बीजेपी कार्यालय में बिहार बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकार के कामकाज को और बेहतर ढंग से करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग मामले से बेदाग है, उन पर न तो पहले दाग था, न ही कभी आगे लगेगा। जी का कुछ निर्देश होगा, बातें करना होगा तो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतर काम होना चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा को देखते रहना चाहिए, वर्करों का ध्यान रखना। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का आरोप वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। ये सब पहले भी नहीं लगता था, कहीं कुछ किसी को लगा होगा, लेकिन इस सब का तरह का कोई बात नहीं है, कोई इस तरह का निर्देश नहीं। देखिए, ये विषय सभी मंत्रियों के काम किए एक महीने के अंदर जो अपने योजनाएं बनाई हैं, सभी मंत्रियों ने उस पर चर्चा हुई और किस प्रकार से सरकार के साथ संगठन का भी तालमेल रहे और साथ में आने वाले दिनों में हम बिहार के विकास में किस प्रकार से अगले एक साल में और बेहतर परिणाम दे सकते हैं, उसकी समीक्षा। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको अमली जमा बनाने के लिए एक महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर एक महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी। बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार के स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और विकास के तय लक्ष्य पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बीच में सीएम नीतीश कुमार का बुलावा आया था, जिसके बाद वे बातचीत के लिए सीएम हाउस गए थे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है और अभी से ही 2025 की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है। क्या मिलने के लिए भी आप लोग रोक लगा दीजिए? वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता हैं। हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, संगठन की तैयारी करते हैं और संगठन की तैयारी में भाजपा हमेशा सजग रहती है। सिवान के मैरवा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जायजा लिया। उन्होंने धीमी गति से हो रहे काम पर नाराजगी जताई और काम को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। सिवान के मैरवा प्रखंड के भूपतपुरा में 25 एकड़ जमीन पर 550 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। अस्पताल बनने से आसपास के लोगों को स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी इच्छा और अभिलाषा है और इसको मूर्त रूप देने का प्रयास हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था और इन 3 वर्षों में यहाँ निर्माण कार्य जितना होना चाहिए था उसकी गति अपेक्षानुरूप नहीं रही। बीच में कोरोना और अन्य कारण रहे हैं, तो विभाग के तरफ से लगातार प्रयास है कि समय सीमा के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। पटना से बड़ी खबर है, जहां पुलिस कस्टडी में मौत मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने जुर्माना लगाया है। पटना पुलिस पर 15 लाख का जुर्माना लगा है। पटना एसएसपी को निर्देश भी दिए गए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों से जुर्माने की राशि जो है पुलिस का वो वसूलने का मामला सामने आया, तो मानवाधिकार आयोग ने जुर्माना लगाया है। खूंटी पुलिस ने तपकरा से नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 हार्डकोर सदस्यों को दबोच लिया। दोनों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और नक्सली पर्चा मिला है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों पीएलएफआई नक्सली बाइक से जा रहे थे, तभी वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो खूंटी से बड़ी खबर, जहां बाइक से जा रहे पीएलएफआई नक्सली जिनको गिरफ्तार किया गया है, पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और पर्चा भी जब्त किया गया है।
गुप्त सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को तेतर टोली तपकारा से गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल से ये लोग थे और इन लोग को रोक के सूचना के आधार पर चेक किया गया। तो इसमें विष्णु मांझी जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है और सामू डोडराय इनके पास से देसी कट्टा, 3 कारतूस, पर्चा और मोबाइल फ़ोन और साथ में जो मोटरसाइकिल पे चल रहे थे वो बरामद किया गया है। ये लोग PLFI के सक्रिय सदस्य हैं। धनबाद के गोविंदपुर के पॉलिटेक्निक डाकघर में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। इसकी जांच CBI कर रही है। अब वासेपुर के उप डाकघर में भी अवैध निकासी की खबर सामने आई है। सब पोस्टमास्टर सुमित सौरा पर 15 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगा है। डाक विभाग की जांच कमेटी इसकी छानबीन कर रही है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर CBI से जांच की अनुशंसा की जा सकती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ तो हमको पता चला। क्या पता चला? है कि यहाँ कुछ पैसा का, सरकारी पैसा का कुछ गबन किया गया। कितना? लगभग हमको तो 6-7 का पता चला था सर, 6-7 का और डिपार्टमेंट के थ्रू जब पेपर में आया। किन पे आरोप? सुमित कुमार सौ। नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्वी चंपारण में फुलवरिया नदी के उफान से फुलवरिया घाट डायवर्सन टूट गया है। 2 जिले पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले को फुलवरिया घाट डायवर्सन जोड़ता है, लेकिन ये डायवर्सन टूटने से इस घाट से होकर आना जाना बाधित हो गया है। फुलवरिया नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद दबाव बना था, जिसके बाद फुलवरिया घाट पर बने पुल पर भी दबाव बढ़ गया है। 2 सप्ताह पहले ही यहाँ RCC पुल का निर्माण किया गया है। प्रशासन की ओर से पुल से होकर भारी गाड़ी नहीं चलाने की अपील की गई है। पूरे बिहार में मानसून प्रवेश कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश का इंतजार कहीं है तो वो दरभंगा को है। मौसम बदलने से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन शहर के लोग जल संकट से अभी भी जूझ रहे हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए दरभंगा नगर निगम ने मोर्चा संभाला है। अब टैंकर के जरिए पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने भी जल संकट को दूर करने के साथ ही घर घर नल जल योजना को 2025 तक पूरा कर लेने की बात कही है। दरभंगा नगर निगम में 48 वार्ड है। 48 वार्ड में PHD एवं बुडको के द्वारा जो है पाइप वाटर सप्लाई का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा जो है जहाँ भी कनेक्शन है वहाँ कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ बुडको के द्वारा 35 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जो भी घर छूटे हुए हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई हो, उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। बिहार में मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन मुंगेर के लोगों को गर्मी से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। आसमान में बादल छा रहे हैं, लेकिन बिना बरसे ही वो निकल जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान दिख रहे हैं। गर्मी की वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा है। अधिक जरूरत होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिससे दुकानदारों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी है बहुत गर्मी है, राहत नहीं है, कस्टमर नहीं है। दिन में काफी गर्मी, बारिश भी नहीं हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी है। इस बार गर्मी का जो है बहुत बुरा हाल है और दुकानदार पे हम लोग को काफी प्रभाव पड़ गया है। मतलब कि जो जस्ट आधा से ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है। और इस तरह से इससे पहले जो था गर्मी इस तरह नहीं था। इस बार बहुत ही ज्यादा ही बुरा नहीं, बहुत ज्यादा ही बुरा है। ग्राहक है नहीं बाजार में, बाजार गर्मी से लेकर बाजार में पब्लिक निकलता ही नहीं है। गर्मी से बेहाल है। शाम में मार्केट में भीड़ लगता है, बिक्री बट्टा का पता नहीं है। बाजार का हालत बहुत खराब है। सुबह से उसी बैठी है, दुकान खुली है, बंद की। बिहार में बार बार पुल क्यों कर रहे हैं, ये सवाल फिर एक बार बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार में एक और पुल जल समाधि लेने की कगार पर है। इस बार किशनगंज में। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते एक सप्ताह में बिहार में ये चौथा पुल है जो उम्मीदों का बोझ नहीं ढो पाया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जनता करे पुकार, पुल बचाओ सरकार। तुकबंदी पर न जाइए, जरा इन तस्वीरों को देखिए। नीचे कनकई नदी और ऊपर पुल, लेकिन धंसा हुआ, मतलब कभी भी हादसा हो सकता है। तस्वीरें बिहार की किशनगंज की हैं। कनकई नदी पर बन रहा ये पुल 70 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है और 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। लेकिन 14 साल के अंदर ही जरा पुल की हालत देख लीजिए। हैरानी की बात यह है कि बीते सप्ताह भर में